नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स। नाउ एक बुक और है जो मैं आपको सजेस्ट या रेफर करूंगी, इफ टाइम रिमेन्स एंड इफ टाइम इज देयर, जिसमें आप प्रिपरेशन थोड़ी डिटेल में करना चाहते हैं या शॉर्ट ये होना चाहते हैं कि भाई हम कहीं भी मिस्टेक ना हो, तो ये डिटेल बुक्स हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरीज एंड कंसेप्ट बाय BL परियासर एंड कुलदीप परियासर। काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले एंड जो यूट्यूबर्स हैं काफ़ी, उन्होंने ये बुक सजेस्ट करी हुई है अपने वीडियोस में। इसके अलावा जो नोट्स बने हुए हैं, आप ये देखेंगे कि वो जो नोट्स हैं वो एग्जैक्ट इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने कई, आई वोंट नेम द इंस्टीट्यूट्स, बट कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनका जो नोट्स बने हुए हैं, जो नोट्स वो क्लासरूम में या आउट ऑफ क्लासरूम्स देते हैं, वो इसका ही एग्जैक्ट कॉपी है फ्रॉम वर्ड टू वर्ड। एनीवेज दैट इज अनदर थिंग, वो अपना काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड कंसेप्ट्स की जो BL पड़िया सर की बुक है, उसमें मेरे पास ये पहले से ही बुक थी, एज ऑफकोर्स आपको दिख ही रहा होगा। इसमें भी आप ये देखेंगे तो स्पेसिफिकली टॉपिक्स थोड़ी सी इसमें वाइडर उसमें है, क्योंकि इसमें नाम ये एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड कंसेप्ट, अब ये आती है बुक एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज के नाम से केवल। और आई सपोज 2023 या 24 में लास्ट ये एडिशन आया था, लेकिन ये पहले बहुत बुक्स चलती थी। लेकिन ऑफ कोर्स इन बुक्स की जो मतलब जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, वो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब इतना क्रिस्प फॉर्मेट में, इतना डिटेल्ड में, इतना अच्छे से जो समझाया हुआ है वो कहीं और नहीं समझाया हुआ होगा। तो आप ये देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप एज अ डिसिप्लिन दे रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। फिर उसके बाद में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फुल टॉपिक दे रखा है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो टॉपिक हमें वहां पे नहीं मिला था, हो सकता है अभी नई वाले एडिशन में M लक्ष्मीकांत सर की बुक में हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, बट एज ऑफ नाउ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक यहाँ पे है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग, ये तो वैसे भी आपको रीड आउट करना ही चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये देखिए इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन, एंड फिर उसके बाद में आप देखेंगे concept of authority and responsibility in administration, delegation, centralization and decentralization. यहाँ पे human relations in management, control, communication in administration, decision making theory, scientific management वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर आ गया है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हम बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ गया है, ट्रेनिंग आ गया है, प्रमोशंस, ये तो खैर आपको पढ़ना नहीं है, मोरल एंड सिविल सर्विसेज हो गया, politicization of higher civil services in India, issues of anonymity and neutrality versus commitment यहाँ पे है, relationship between specialist and generalist administration यहाँ पर दिया हुआ है, UPSC यहाँ दिया हुआ है, एंड आप फिर देखेंगे कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमको इस टॉपिक को यहीं पे मिल जाएगा हमको। यहाँ देखिए अकाउंट्स एंड ऑडिट, इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस। देन उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे ये है हमारे पास में गुड गवर्नेंस, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, US, फ्रांस दे रखा है, चाइना का नहीं है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का टॉपिक ये देखिए यहाँ पर आई गया, ये रहा एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रोल एंड पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड दैट्स ऑल गाइस। बोर्ड्स एंड कमीशंस ऑफ इंडिया ये अपना है नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, रोल एंड पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो ओवरऑल ये बुक भी उतनी ही काम की है, या आप ये कहिए उतना ही अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन लक्ष्मीकांत सर की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सो आउट ऑफ 2 आप कोई भी एक बुक न्यू एडिशन ले सकते हैं। मैंने आपको इसके इंडेक्स दिखाई दिए हैं, आपको उससे समझ आ गया होगा कि सिलेबस का जो सेग्रीगेशन है वो इसमें कितनी अच्छे से दे रखा है। एंड
इसके अलावा ये 2 बुक्स, एंड आप फिर भी मैं आपको मतलब फिर सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग आप फिर भी अपने 11th और 12th की आरबीएससी की बुक से करिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप हिंदी मीडियम में नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आप इन दोनों बुक्स में से किसी एक बुक को ले सकते हैं, प्रेफरेबली जो भी नया एडिशन है, उसमें से आपका पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू है, डेवलपमेंट हो गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रेवेन्यू बोर्ड हो गया, ये या फिर ये है जो टॉपिक मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स रिलेशनशिप, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट वाला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये टॉपिक जो है ये करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं। इनमें जो भी आपको करंट के जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, उनको आपको इनसे रिलेट करते हुए ही आंसर्स लिखना है। गुड गवर्नेंस में आपको वैसे ही आंसर लिखना है जो कि करंट से रिलेट करता हुआ ही आंसर हो, तभी मार्क्स आएंगे गाइज, नहीं तो केवल कॉन्सेप्ट लिखने पे आपके मार्क्स नहीं आने वाले। सो वो चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स लेना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट के सजेशंस भी हैं काफ़ी। स्प्रिंग बोर्ड है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों में, उसके नोट्स भी ठीक ही होंगे ऑफ कोर्स। सिरेमिक है, सिरेमिक एकेडमी है, उनके इंग्लिश के नोट्स आई थिंक अच्छे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने अभी तक निकाले नहीं है न्यू अपडेटेड, एंड ये दोनों हैं। एंड इंस्टीट्यूट तो गाइज आप लोगों को खुद भी आप लोग सर्च करते रहोगे, बट आई एम मोर फोकस्ड ऑन द बुक्स। सो बुक्स के लिए मैंने आपको बता दिया 11th 12th, एंड देन एम लक्ष्मीकांत सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय BL फड़िया सर। So that's all guys, this is all about public administration का change of syllabus. We have already decoded the syllabus, the changes in the syllabus, and along with it I have discussed the book list as well. अब ये है कि इसमें आपको धीरे धीरे हर एक टॉपिक का नोट्स बनाने हैं। तो अब आप कहीं से भी क्लब करिए, कुछ भी करिए, लेकिन नोट्स जरूर बना लीजिएगा बिफोर प्री। एटलीस्ट आपके 2 या 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वेटेज के हिसाब से। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप वेटेज के हिसाब से किसी ना किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे अगर आप बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी 85 मार्क्स की है, वैसे ही पबैट का पार्ट इसमें कर देंगे तो ऑलमोस्ट +100 समथिंग हो जाएगा। 60 मार्क्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं बिफोर प्री, 55 मार्क्स को आप बिहेवियर एंड लॉ को मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लॉ के टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स, जिन बुक से मैंने बताया था वो। अगर इन दोनों टॉपिक को अलॉन्ग विथ इट आप सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट या साइंस का कोई पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का, इन तीनों में से भी कोई 2-3 टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं बिफोर प्री, तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट होगा टू स्कोर गुड इन मेंस। ये नहीं कि आप पूरा ये 6 महीने अपने प्री में ही लगा दीजिए। अगर आप प्री का करते रह जाएंगे तो मेंस के लिए आपको इतना वो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, और हो सकता है वहाँ मार्क्स कम आए, क्योंकि मेजर स्कोरिंग जो मार्क्स में अगर होती है तो वो मेंस के मार्क्स से ही आपका रैंक कैलकुलेट होएगी। सो ऐसा मत करिएगा गाइस कि केवल प्री पे फोकस करिएगा। मैं इसलिए आपको अभी जितने भी मेरे वीडियोस में डाल रही हूँ वो स्पेसिफिकली मेंस को देखते हुए ही डाल रही हूँ, सो दैट आपके करंट अफेयर्स और मेंस के जो ये टॉपिक्स हैं आप उनको रीड आउट करते हैं। जैसे अभी मैं पोस्ट भी डाल रही हूँ गाइस, तो आप उन्हें भी देखिएगा। मैं अभी जैसे जीसी लियोंग को कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ गाइज, एक इन्फॉर्मेशन और, आई एम रियली सॉरी, मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक अभी मैंने वीडियो डाला है जिसमें मैंने जो क्वेश्चंस एक्चुअली ज्योग्राफी के जितने लास्ट ईयर्स में आए थे मेंस में, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही थी। उसमें मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में वहां पर बताया था। तो उसमें एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि जीसी लियोंग से बेटर ऑप्शन नहीं है, उसमें आप एनसीईआरटी 11th एंड 12th भी देख सकते हैं। सो दिस इज अ करेक्शन दैट आई हैव टू मेक। और इसके अलावा आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट मैं कल जीसी लियोंग देख रही थी तो उसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ सियाल वाला क्वेश्चन हो गया, सर्कम पैसिफिक बेल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, और ये नेम फॉर ओरिजिनीज एंड इट्स मेन माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये एग्जैक्टली मतलब जीसी लियोंग में वर्ड टू वर्ड लिख रखा था। और ये का यही क्वेश्चन इन्होंने इसमें 2018 में एंड 2021 में स्ट्रक्चर ऑफ सियाल और ये सब दे दिया, सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज, ये एग्जैक्ट दे रखा है। सो दैट इज द रीजन गाइज, आपको मैंने वो सजेस्ट करी थी। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को वापस एक बार ढंग से देखिए, जो बुक्स हैं मैंने आपको बताई हैं उन बुक्स को ले आइए। स्टार्ट रीडिंग 11th एंड 12th बुक्स, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, एंड नहीं तो फिर इन दोनों में से किसी एक बुक को ले आएगा, आइदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय BL फड़िया सर और
Public Administration by M. Lakshmikant sir. This is the good prize. So that's all for now. Please like, share, and comment, guys, and please let me know what all you are reading. I hope my videos are helping it out. Study hard. Thank you.